सूर्य नारायण निकलते हैं, सवेरे निकलते हैं और शाम को अस्त होते हैं। और सबके घर में चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, एक समान प्रकाश करते हैं। आज कहते महाराज, उसके बाद भी अगर उस प्रकाश का ज्ञान हमको नहीं है, ये दिव्य प्रकाश किसका है, ये रात किसकी है, दिन किसका है, ये सिस्टम किसका है? मनुष्य आता है कहां चला जाता है? कहते हैं आधा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, और सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। खून का गारा बनाया और ईंट जिसमें हड्डियां, और चंद्र सांसों पर टिका है ये ख्याले आसियां। काल की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत टूट के खाक में मिल जाएगी। आज कन्हैया बड़े प्रेम से सबको लेकर के वापस चले आते हैं। आकर के ब्रज में भगवान ने विचार किया। भगवान जिस समय रामावतार में, जिस समय जनकपुर में गए और जानकी ने राम जी के गले में जब जयमाल डाला, तो जितनी सखियां खड़ी थी वहां पर, उनके मन में ये भाव आया, अगर राम जी सा बैर हम लोगों को मिल जाता तो जीवन धन्य हो जाता। भगवान ने सबकी भावनाओं को, चूंकि राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा ले, झरोखा क्या है, यही हृदय ही झरोखा है। इसी में बैठ करके परमात्मा, एक बार जानकी जी ने पूछा राम जी से, जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो तुम 10 दिन के लिए छुप गए थे, कहां चले गए थे? बोले रावण के हृदय में बैठा था। कहां बैठे थे? रावण के हृदय में। जानकी ने कहा तुम गलत जगह बैठे थे, अगर वो झुक के देख लेता फिर? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा ना वो झुकता और ना मैं देखता। बोलो वृंदावन। अगर वो झुक जाता तो राम रावण का बैर ही खत्म हो जाता। बोलो वृंदावन। इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह अहंकारियों का हृदय होता है, और भगवान उसी के हृदय में बैठ करके और उसी का विनाश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कह रहे हैं कि यस तुमाम भजते नित्यम वित्तम तस्य हराम में हम। मैं अहंकारियों के हृदय में बैठ करके उसकी संपत्ति का हरण करता, उसके अहंकार का हरण करता, कहते हैं उसके विकारों का हरण करता, और उसको अपना बनाता, और अपना बना करके जन से, तन से, मन से, परिवार से, धन से हीन कर देता। तब वो मुझे याद करता है, रात दिन तब मेरा भजन करता है। और जब मैं उसको माया दे देता हूं ना, तो अहंकार में आकर के वो मुझे गाली देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माया देने पर गाली देता है और दुख देने पर भजन करता है। इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो दुख में सुमिरन करे तो सुख काहे को। इसलिए कुंती ने कहा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। जब दुख था तब तुम मेरे साथ थे, और जब संपत्ति दे रहे हो तो साथ छोड़ के जा रहे हो। ये नियम है भगवान का। जिस घर में पर्याप्त धन दे देते हैं भगवान, उस घर से चले जाते हैं। क्योंकि जहां माया स्थिर हो जाती है वहां परमात्मा की काया नहीं दिखाई पड़ती। कहते महाराज इस प्रकार से आज भगवान की कृपा और परमात्मा जो है आज जनकपुर की नारियों को वादा करते हैं कि द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, वही हमारा, वही तुम लोगों के मनोरथ पूर्ण करूंगा, पूर्ण करो। आज भगवान वहां से निकल करके परमात्मा जिस समय वहां से निकल करके आए, और जब अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या में भगवान कैकेयी ने जब अयोध्या में वनवास दिया, तो उस वनवास में दंडकारण्य की तरफ जब भगवान निकले, चित्रकूट की तरफ भगवान जब चले, तो भगवान कहते हैं कि देखिए संप्रदाय कई होते हैं। सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय,
राधा वल्लभ संप्रदाय, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जिन संप्रदायों में लोग जो जिनको गुरु बना लेते हैं वो अपने अपने संप्रदाय का तिलक लगाते हैं, अपने अपने संप्रदाय के अंतर्गत अपने गुरु के बताए हुए मंत्रों का भजन करते कहते हैं। इस प्रकार से आज सखी संप्रदाय, और सखी संप्रदाय में जो दंडकारण्य के महात्मा लोग हैं वो 16 श्रृंगार करके बैठते हैं। 16 श्रृंगार पत्नियां करती हैं अपने पति को मनाने के लिए। उसी प्रकार से वो महात्मा लोग 16 श्रृंगार करते थे कृष्ण को मनाने के लिए, कृष्ण को मनाने दिव्य नए नवीन श्रृंगार करके बैठते थे। और भावना क्या रहती थी कि कन्हैया आएंगे तो सज धज करके आएंगे, बांसुरी बजाते हुए आएंगे, पीतांबर धारण करके आएंगे, कानों में कुंडल धारण करके आएंगे। ऐसे परमात्मा की लालसा थी जो है। लेकिन आज भगवान पहुंचे हैं तो तापस वेश में पहुंचे, एक वस्त्र पहन लेते और एक ओढ़ लेते। ऐसे वस्त्र को पहन करके भगवान गए तो महात्माओं ने देखा, लेकिन महात्माओं को उतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। आज वो सब महात्माओं के मन को परमात्मा ने पढ़ लिया, और पढ़ करके भगवान ने जो है आज महात्माओं को भगवान ने वादा किया कि तुम जो चाह रहे हो, जिस रूप में चाह रहे हो मुझे, मैं मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा, लेकिन त्रेता द्वापर में मिलूंगा। त्रेता में मेरा एक पत्नी व्रत है, द्वापर में सबकी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से वादा करके भगवान वहां से चले। अंत में भगवान जब अयोध्या आए तो एक धोबी के कहने से जानकी का वनवास हुआ, जानकी पर कलंक लगा, और अंत में राम जी ने जानकी का वनवास किया। जानकी का वनवास भगवान राजसूय यज्ञ जब किए, उस राजसूय यज्ञ में सोने की मूर्तियां बनाई गई और राम जी के साथ में रखी जाती थी। एक दिन वो सारी मूर्तियां मूर्तिमान होकर के खड़ी हो गई और उन्होंने कहा तुम मुझे अपनाओ। राम जी ने कहा कि द्वापर में मेरा कृष्ण का अवतार होगा, मैं सबकी मनोकामनाओं को वही पूर्ण करूंगा। ध्यान देना, आज भगवान एक बांसुरी बजाते हैं। ये बांसुरी ये साधारण बांसुरी नहीं है। इस बांसुरी की आवाज को सुन करके 33 कोटि देवी देवता गोपी भाव में परिणत होकर के आज जमुना जी के किनारे सब पहुंच रही हैं। कहते हैं महाराज भगवान ने बांसुरी बजाई। क्वार का महीना, पूर्णमासी तिथि, शरद की पूर्णिमा कहते हैं। शरद की पूर्णिमा प्राय आप लोग जानती होंगी। शरद की पूर्णिमा के दिन खीर बनाई जाती है, अमृत की वर्षा होती है। उस रात में भगवान को, ठाकुर जी को बाहर लाया जाता है, चांदनी में लाया जाता है, और सफेद कपड़े में चंद्रमा की छाया पड़ती है उस पे, और वहीं रात्रि में चांदनी के उजाले में बैठ करके भजन करना चाहिए भगवान का। और भगवान को 16 श्रृंगार करके, दिव्य श्रृंगार करके खीर का भोग लगाना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और उस खीर को छत पे रख देना चाहिए, सुरक्षित जगह। जब ऊपर से जो ओस पड़ती है उस दिन अमृत की बूंदें गिरती हैं। कहते महाराज हो सके अगर थोड़ा बहुत मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं आशा करना चाहिए, लालसा करना चाहिए, इच्छा प्रकट करना चाहिए। आशा, लालसा और इच्छा ही भगवान का अमृत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब मन में ही आशा न बनी, लालसा न बनी, कहते कृष्ण दर्शन लालसा, कथा सुनने की लालसा, चरितामृत पाने की लालसा, भगवान का दर्शन करने की लालसा, भगवान का प्रसाद लेने की लालसा, अगर हृदय में लालसा न बनी तो अमृत मिलेगा कहां से। कहते हैं इसलिए लालसा सदा बनी रहनी चाहिए। आज भगवान के प्रति, संसार के प्रति नहीं,
कहते हैं इस प्रकार से गोपियों की लालसा कृष्ण में शुरू से थी, आज बांसुरी बजती है। कहते हैं कि सरदन से निशीथे चांद की रोशनी